मिश्रा है, ये जो है जे जल वाटर सप्लाई दे जलकल के जलकल विभाग जलकल है, गौरव मिश्रा है जे। इन लोगों के नीचे जो है बाबू लोग हैं, वो लोग आइए प्रकाश लोग ठिठुर रहे हैं। हालांकि रैन बसेरा आपने 2 लगाए हैं, वहाँ पे फतेहगढ़ में बनाया हुआ है, लेकिन एक तो रैन बसेरा आपके पर्याप्त नहीं है। नंबर 1 नोट कीजिए, उसमें आप बेड बढ़वाइए। कौन नोट कर रहा है? दूसरी चीज जो है, अलाव कौन देख रहा है? अलाव जलाना कौन देख रहा है? विनय देख रहे हैं। विनय ईओ साहब इसलिए यहाँ आया हूँ कि जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले कई दिनों से हमारे पास आ रही है, और नगर पालिका का दायित्व बनता है कि कचरा बंद करना। चाहे जनप्रतिनिधि हो या नगर पालिका के लोग हों, सबका समेकित प्रयास ये होना चाहिए कि जनता को तकलीफ ना हो, जनता को परेशानी ना हो। और जो सबसे बड़ी परेशानी हमें फर्रुखाबाद में आज की तारीख में नज़र आ रही है, जिसका मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे जाकर निरीक्षण करता हूँ, रात में निरीक्षण करता हूँ, वो है अलाव की समस्या। पीछे सुनाई पड़ रहा कोई मुख्य मार्गों पर और ये बस स्टैंड और अस्पताल अपना लोहिया अस्पताल है सर, ये मुख्य मार्गों के अलावा वार्डों या मोहल्लों के अंदर कितने पॉइंट हैं? सूची की बात बताएंगे। एक पॉइंट पे कितनी लकड़ी गिराते हो आप? 15-20 किलो लकड़ी गिराते पॉइंट पे, 20 किलो लकड़ी, 20 किलो पूरी। ऑथराइजेशन कितनी गिरनी चाहिए? बहुत सारे, जैसे रात ठंडी बढ़ रही है, गर्म चलती रहेगी, जैसे ठंडी बढ़ रही है तो हम जलाते रहेंगे। हमारा ये कहना है, एक पॉइंट पे कितनी लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? कितनी लकड़ी सर जो मोहल्ले वाले हैं आपने अलाव के कितने पॉइंट्स बनाए हैं? अभी से करीब 65 पॉइंट पूरे प्रकार में उनकी सूची हमें मिल सकती है? मिल जाएगी, अभी मिल सकती है? पूरे फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में 65 पॉइंट, ये मेन रोड पे हैं या प्रकाश व्यवस्था वाले कहाँ? लाइट के लिए जो है लाइट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, लेकिन किसी की पोस्ट नहीं है उसको, तो हमारे बाबू देखते हैं, विजय शुक्ला हैं। विजय शुक्ला को तो वो प्रभारी जो है प्रकाश व्यवस्था कितनी देर जल सकती है? वही सब जलाने ऊपर 2 घंटे 3 घंटे जलाने को ऊपर माटी लगा दी, जल्दी रहेगी। जैसे लकड़ी खत्म हुई सर, ना 20 किलो लकड़ी आप ये बताओ, 10 घंटा 8 घंटा कितने घंटे जल सकती है? 3 घंटे जल जाएगी, 3 घंटे जल जाएगी, 3 घंटे जलती रहेगी। उसके बाद खत्म हो रही है, अस्पताल है तो रहेगी बगल में। उसका इंचार्ज कौन रहता है? यहाँ रख देते हो आप लकड़ी? हमारे कर्मचारी ना, कर्मचारी परमानेंट वहाँ रहता है? नहीं रहता, नहीं है, 3 जगह रहता है सर। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, 24 आवर्स एक कर्मचारी की ड्यूटी है, 8 घंटे दोनों ही काम दिखता है। तो उसकी देख रेख में रैन बसेरा पे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, लोहिया पे, और कि जब खत्म हो जाए तो लकड़ी जला दे, लकड़ी वहीं रखी। नहीं तो जो 65 पॉइंट है उनकी जो 65 पॉइंट है वो तो आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए है। उनकी कोई, जैसे लकड़ी आप रिप्लेनिश करते हो, वहाँ लकड़ी खत्म हो गई, दोबारा लकड़ी लाता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है? विनय कोई उठाने ले जाए, डीएम साहब भी 3 राउंड चेक कर लिया सर, अचानक चेक करते 11 बजे अगर लकड़ी डाल दी पर हम जाते हैं कि लकड़ी कितनी पड़ रही है, लकड़ी जल्दी चल रही है, अलाव जलने लग रहा है। और इसका एक ग्रुप बना हुआ है, शीतलहरी ग्रुप बना हुआ है। ये जियो टैग फोटो जो है, जैसे 7 बजे जलाया तो उसका मोहल्ला सिविल लाइन मतलब वो मेन रोड पे है। हाँ, मेन रोड पर। रजत क्रांतिकारी के घर पर
हाँ वो तो पीसी ऑफिसर वो तो जबरदस्ती डलवा ये डिमांड किसने दी आपको? अभी कितने से लोगों ने लिख के भेजा कि हमारे जिसकी दुकान उसके घर के पास, मेरी तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, मान लो कोई भी लिख के भेज दो तो उस हिसाब से आप काम करोगे या अपने विवेक से नहीं, काम अभी करोगे? अभी बिल्कुल से काम कई डिमांड तो आती है आपने- कि डाल दीजिए, नहीं हैं? डिमांड लोग भेजते हैं कि हमारी दुकान के बाद डाल दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, जो मुख्य मार्ग तो रहा है। उस डिमांड को डिसाइड कौन करता है कि हम यहाँ डालेंगे? हम लोग सब जाते हैं साहब, यही साथ जगह करते हैं लोग, यही साथ मिल के उसके सारे क्यों ये सब लकड़ी कहाँ डलेगी ये आप डिसाइड करते हो या ये डिसाइड करते हैं? नहीं, ये डिसाइड करते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं। ये तो सर डिमांड आती है। डिमांड डालते हैं। जैसे वो जा करके दरखास्त दे दिए डीएम साहब के यहाँ किसी ने, तो या पहले तो कितनी देर जल सकती है? वो सब जलाने ऊपर 2 घंटे 3 घंटे। जलाने को पूरा माचिस लगा दी तो जल्दी रही। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर, फरुखाबाद। जैसे लकड़ी खत्म हुई सर, ना 20 किलो लकड़ी आप ये 2-3 बताओ, घंटे से जल सकती है। 10 घंटा 8 घंटा कितने घंटे जल सकती है? 3 घंटे जल जाएगी, 3 घंटे करीब 3 घंटे जल जाएगी, 3 घंटे जलती रहेगी। उसके बाद खत्म हो रही है, अस्पताल है तो रहेगी बगल में। उसका इंचार्ज कौन रहता है जहाँ रख देते हो आप लकड़ी? वो उठा के ले जाए? सर हमारे कर्मचारी ना, कर्मचारी परमानेंट वहाँ रहता है? नहीं रहता नहीं 3 है। जगह रहता है सर, तीन जो रहते रेलवे हैं। स्टेशन, बस स्टेशन, तीन जो रहते हैं। बसेरा जहाँ है, हमारे वहाँ लगे। 24 आवर्स एक कर्मचारी की ड्यूटी है। 8-8 घंटे दोनों ही काम की दिखता ड्यूटी है। तो उसकी देख रेख में रैन बसेरा पे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, 3 घंटे लोहिया पे, और कि जब खत्म हो जाए तो लकड़ी जला दे, लकड़ी वहीं रखी। नहीं तो जो 65 पॉइंट है उनकी और मॉनिटरिंग उन जो 65 पॉइंट है वो तो आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए है। उनकी कोई जैसे वो लकड़ी आप रिप्लेनिश करते हो, वहाँ लकड़ी खत्म हो गई दोबारा लकड़ी लाता है, उसकी हाँ, मॉनिटरिंग करता वहाँ है? एक विनय डीएम साहब, कोई उठाने ले जाए, डीएम साहब भी 3-3 हो राउंड गया। चेक कर लिया सर। अचानक वो चेक करते 8 हैं। बजे 11 बजे अगर लकड़ी डाल दी पर हम जाते हैं कि लकड़ी कितनी पड़ रही है, लकड़ी जल रही चल रही है, आवाज होने लग रहा है। और घूमते इसका हैं। एक ग्रुप बना हुआ है बॉडी करते हैं। शीतलहरी ग्रुप बना हुआ है। ये जियो टैग फोटो जो है, जैसे 7 बजे जलाया तो वो उसका मोहल्ला कौन फाइन, सा है? मोहल्ला वो सिविल लाइन मतलब वो मेन रोड पे है। हाँ मेन रोड पर रजत क्रांतिकारी के घर पर वो हाँ वो तो पीसी ऑफिसर वो तो जबरदस्ती डलवा ये डिमांड बहुत किसने दी आपको? अभी कितने से लोगों ने लिख के भेजा कि हमारे जिसकी दुकान उसके घर के पास, मेरी तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, मान लो कोई भी लिख के भेज दो तो उस हिसाब से आप काम करोगे या अपने विवेक से नहीं, काम अभी करोगे? अभी बिल्कुल से काम जी। है। कई डिमांड तो आती है आपने- कि डाल दीजिए, नहीं हैं? डिमांड लोग भेजते हैं कि हमारी दुकान के बाद डाल दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, जो मुख्य मार्ग तो रहा है। उस डिमांड को डिसाइड कौन करता है कि हम यहाँ डालेंगे? हम लोग सब जाते हैं साहब, यही साथ जगह करते हैं लोग, यही साथ मिल के उसके सारे क्यों ये सब लकड़ी कहाँ डलेगी ये आप डिसाइड करते हो या ये डिसाइड करते हैं? नहीं, ये डिसाइड करते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं। ये तो सर डिमांड आती है। डिमांड डालते हैं। जैसे वो जा करके दरखास्त दे दिए डीएम साहब के यहाँ किसी ने, तो या पहले तो हम ये नहीं कह रहे बंद कर नहीं, दो। जैसे जरूरत नहीं है ना नहीं, सर नहीं। वहाँ। बहुत सी नहीं, डिमांड मेरा मकसद ये नहीं कि आप किसी की सुविधा को बंद कर दें। नहीं, व्यक्तिगत सुनिए, ना है। नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप जो निर्णय लें विवेकपूर्ण निर्णय लें, जनता के हित में निर्णय लें। अलाव वहाँ जलाएं जहाँ आम गरीब आदमी पब्लिक बैठती है, जिसके पास उड़ने बिछाने को नहीं है ना, वहाँ लगानी चाहिए आपको। किसी मैंने 20 कुंटल भी लगेगा, लेकिन सर्दी कम होगी तो फिर जो तो कम हो जाएगा। दूर दराज वाले पॉइंट हैं, चाहे जो 2 घंटे वाले हैं, उनको हम हटा लेते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके 65 पॉइंट पूरी नगर पालिका को देखते हुए कम है। कम है। क्या ये संभव है कि हर वार्ड में आप एक पॉइंट बना दें कम से कम? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए सर। इस तरह ठंडी अप्लाई तो बनना चाहिए। भाई हर चौराहे तिराहे पे तो मोहल्लों में नहीं बन सकते हैं, जी। और वार्ड में बनाने का काम वहाँ पर जहाँ गरीब आदमी रहता है। जी। जी हमारे यहाँ के पास तो रजाई है, कंबल है, दुनिया भर का है, लेकिन ऐसा बहुत सा। आज ही हम और एसडीएम साहब गए थे, परसों में गया था टहलने,
5:30 बजे सवेरे पंडाबा के सामने वहाँ पे वो सब बैठे रहते जी, जी। हैं साधु संत महात्मा। उनके पास ओढ़ने बिछाने को नहीं था, तो हमने फिर डीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम फ़ोन किया, आज हम लोग वहाँ जाके कंबल बांट के आए जाके। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करिए, किसी के घर पे आप लगाते हो, हम उसका वो नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो जनता की लिए चीज़ है, जो आम गरीब आदमी के लिए चीज़ है, उसको मिले पात्र को। जी सर, हनुमान मंदिर जो फतेहगढ़ में है, निशान है कि वो सुबह मैं तो खुद ही टहलने जाता हूँ सुबह 4:30-5 बजे। हमारे सेनापत मोहल्ले में कम से कम 25-30 बंदरों से हमारी नमस्कार होती है सवेरे। रोड एक गली में बता रहा हूँ मैं, एक गली में, और इतने बंदर लोगों को काट चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अपने पास क्या कार्य योजना, कौन देख रहा बंदर? देखते हैं आपकी क्या कार्य योजना है कि बंदर से निजात फर्रुखाबाद की जनता को कैसे दिलाई जाए? ये सर मथुरा की एक टीम है, उसको बुलाया गया है, कोई यहाँ पे पकड़ता है जगह जगह जहाँ से भी ईमानदारी की महिलाएं ज़्यादा है वहाँ पे भेजते हैं। अधिकारियों से बात की, जो यहाँ पे कार्यरत स्टाफ है उनसे भी बात की, एक कार्य योजना तय हुई है। यहाँ के जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो ज्वलंत हैं, समस्याएं तो और भी हैं, लेकिन उसको हम दूसरे चरण में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ में सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त कोहरा, सर्दी, गलन चल रही है, इसमें आम जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। हमारी योगी सरकार उनके लिए लगातार कंबल वितरण कर रही है, लेकिन फिर भी रात्रि में ऐसा होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। तो हमने ईओ साहब से और बाकी उन लोगों से कहा है कि ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जाएँ जहाँ वास्तव में अलाव की आवश्यकता है, और इसके लिए जो सफाई नायक हैं उनका सहयोग लिया जाए, अन्य लोगों का सहयोग लिया जाए, और जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष नहीं, सार्वजनिक रूप से जनता के लिए जहाँ आवश्यक है वहाँ इसको चिन्हीकरण करके एक सूची बनाएं। उसके बाद ये लोग अपनी कमेटी बना के वहाँ पर अलाव जाने की व्यवस्था की जाए। जो इन्होंने बताए हैं कि 65 पॉइंट पूरे फर्रुखाबाद नगर पालिका में हैं, मुझे लगता है कि वो अपर्याप्त है। इनके अलाव जलाने के पॉइंट्स को बढ़ाया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी समस्या फर्रुखाबाद की, जो आपको भी मालूम है, आम जनमानस में है और जो बहुत सी महिलाएं और बहुत से लोग कहते हैं, वो है यहाँ बंदरों की समस्या। अक्सर लोग यहाँ पे बंदर जो है वो महिलाओं को काट लेते हैं, लड़कों को काट लेते हैं, परेशान हो जाते हैं वो। तो उसके लिए भी हमने एक कार्य योजना डिस्कस की है आपसे, अधिकारी से, कि किस तरीके से बंदरों के संबंध में आप योजना बनाएं। तो इन्होंने कहा है कि हम डीएफओ से बात करेंगे और उन बंदरों को दूर छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। आपका कहना है कि चूँकि अगल बगल के ज़िलों में छूट जाते हैं तो फिर वो वापस फर्रुखाबाद में आ जाते हैं, इससे ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि नगर पालिका का स्टाफ इसको गंभीरता से लेते हुए इससे फर्रुखाबाद की जनता को निजात दिलाएगा। इसी प्रकार से आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने जब बात की है तो एक नया पिंजरा का इन्होंने कहा है कि हम पिंजरे का निर्माण करेंगे, और उस पिंजरे का निर्माण करके जो गली गली आवारा कुत्ते घूमते हैं, उन लोगों को काट लेते हैं, उनको उसमें कैच करके उनको वो व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो अक्सर देखा जाता है फर्रुखाबाद के उस पर सांड बहुत घूमते रहते हैं और लोगों को मार देते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि आप कार्य योजना तैयार करिए। आपने बताया कि प्रतिदिन हम इतने संख्या बताइए, इतने पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्रुखाबाद में हम आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं कि ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो इससे निजात पाने के लिए भी आज एक प्रारूप तय किया गया है। तीसरी चीज़ है साफ़ सफाई की। हम लोग चाहते हैं कि फर्रुखाबाद भी अन्य महानगरों की तरह चमके, यहाँ की जनता को भी गर्व हो कि ऐसे साफ़ सुथरे शहर में हम रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने मैंने एक नारा दिया है कि क्लीन फर्रुखाबाद और ग्रीन फर्रुखाबाद। मैंने इनसे कहा है कि क्लीन फर्रुखाबाद आप कराइए नगर पालिका से, ग्रीन फर्रुखाबाद यहाँ की जनता स्वतः उस भावना में बह के कि हमारा शहर है, वो अपने यहाँ पौधे उगाएगी और इसको ग्रीन कर देगी। क्लीन फर्रुखाबाद साफ सफाई के लिए कोई भी गली ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे गंदगी पड़ी हो, हर गली साफ़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमने इसमें जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तिराए हैं, चौराहे हैं गलियों के अंदर, जहाँ पर खाली स्थान पड़े हुए और मलबा पड़ा हुआ है और गंदगी पड़ी हुई है, उसके लिए मैंने यहाँ के राजस्व टीम से भी मदद ली है, जिसमें एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है और उनसे मैंने कहा है कुछ लेखपालों की मदद अगर हमें मिल जाए तो नायब तहसीलदार जी भी यहाँ बैठी हैं, इनके नेतृत्व में 8 लेखपालों को निश्चित किया गया है, जो एक सप्ताह में पूरे फर्रुखाबाद नगर पालिका में भ्रमण करके
ये रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, मैदान हैं या छोटे छोटे ग्राउंड हैं, तिराहे पे चौराहे पे जहाँ गंदगी पड़ी रहती, मलबा पड़ा रहता है और जिससे बीमारियां फैलती हैं और बदबू आती है। ये 1 सप्ताह में रिपोर्ट नायब तहसीलदार जी के पास आ जाएगी। वो ईओ साहब के साथ बैठ के और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे साथ बैठ के उसका एक निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद जो आपके चीफ इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाकर सफाई नायकों को उसमें जिम्मेदारी सौंपी जाए कि फलाना मैदान या फलाने वार्ड के ये 2-3 मैदान जो ख़राब हैं, गलत हैं, ये गंदे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी टीम लगाकर इसको एक लिमिटेड टाइम में सफाई कराएं जिससे लोगों को कूड़े से निजात मिल सके। इसी प्रकार से जलकल विभाग से भी बात हुई है क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि ट्यूबवेल कुछ ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ट्यूबवेल सारे सही है। तो मैंने कहा एक बार हमको उनका भौतिक निरीक्षण करा दिए चल के, क्योंकि मेरी जानकारी में कुछ ट्यूबवेल ख़राब पड़े थे, कुछ टंकियां लीकेज हो रही थी। तो ये 1 सप्ताह के बाद हम और ईओ साहब और जलकल विभाग के जो उनके अधिकारी हैं ये जाकर उस पर भी निरीक्षण करेंगे जिससे पेयजल हम फर्रुखाबाद की जनता को अच्छी तरीके से उपलब्ध करा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आई है जिसमें फर्रुखाबाद को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, इसमें ये सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्रुखाबाद का भी चयन किया है और इस योजना के तहत संभवतः 3 करोड़ के आसपास धन आवंटित होगा, जिसकी डीपीआर हम लोग सब लोग आपस में बैठकर तैयार करेंगे, पब्लिक में आम जनता से विचार विमर्श करके, कुछ प्रबुद्ध लोगों से, कुछ जो सेवा कार्य में लगे रहते हैं ऐसे सामाजिक लोगों से, जिससे फर्रुखाबाद में उस कार्य योजना में किन किन चीज़ों को लिया जाना है वो एक प्रारूप तैयार हो और जिससे वो सुचारू रूप से वो योजना भी यहाँ चल सके।